नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण डिजिटल भारत पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में TDS ऑन कैश विड्रॉ सेक्शन 194N के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन क्या होता है और ये किन के ऊपर अप्लीकेबल होता है। AEPS सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं TDS ऑन कैश विड्रॉ क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि ये सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करें, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि अगर आप बैंक से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक उस अमाउंट पे TDS काट लेती है। 20 लाख का लिमिट अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपके लिए लिमिट 20 लाख रुपया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ITR फाइल करते हैं, if ITR have been filed for all or any one of 3 previous assessment year, तो आपका ये लिमिट 1 करोड़ रुपया हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ITR फाइलिंग करना कितना कंपलसरी है। अगर नहीं फाइल करते हैं तो आपका लिमिट 20 लाख रुपया होता है, लेकिन अगर आप ITR फाइल करते हैं तो ये लिमिट आपके लिए 1 करोड़ रुपया हो जाता है। यानी 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे तभी आपका बैंक TDS काटेगी। आगे हम देखते हैं कि ये सेक्शन कब से इंट्रोड्यूस हुआ है। अप्लीकेबल फ्रॉम, ये सेक्शन 1 सितंबर 2019 से अप्लीकेबल है, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत कौन TDS काट सकता है। कोई भी प्राइवेट बैंक, पब्लिक, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस, अगर आप 20 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपया से अधिक कैश विड्रॉ करते हैं तो कोई भी प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस उस अमाउंट के ऊपर TDS काट लेती है। 20 लाख और 1 करोड़, ये ITR फाइलिंग के हिसाब से अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग लिमिट होता है। अब हम देखते हैं कि ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कितने भी पैसे बैंक से विड्रॉ करे, बैंक उस पर TDS नहीं काट सकती, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेक्शन 194N अप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक, एनी कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, BC ऑफ एनी बैंक, व्हाइट लेवल ATM प्रोवाइडर, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट, APMC जिसको हम मंडी भी बोलते हैं। अगर मंडी वाले किसान को कैश में पेमेंट करते हैं तो उस पर 194N सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है और वो किसान का TDS नहीं काट सकते हैं। इसके अलावा ऑथोराइज्ड डीलर और मनी एक्सचेंजर पे भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई कर दे RBI के कंसल्टेशन में तो ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है और ये सारे इस सेक्शन से एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों, अब हम रेट के बारे में बात करते हैं। जनरली इस पे 2% रेट होता है। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक 2% TDS काटती है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, TDS विल बी डिडक्टेड एट 2%। अगर आप 20 लाख रुपये से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपया तक 2% TDS कटता है। अगर आप 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो 5% TDS कटता है। दोस्तों, ये उनके लिए है जो ITR फाइलिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो ITR फाइलिंग करते हैं वो अगर उनके लिए लिमिट 1 करोड़ रुपया है, अगर 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो केवल 2% TDS बैंक काटेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ITR फाइलिंग करना कितना कंपलसरी है। दोस्तों, लिमिट इंक्रीज कराने के लिए आप ITR फाइलिंग कर सकते हैं। ITR फाइलिंग करेंगे तो आपका 20 लाख रुपया वाला लिमिट 1 करोड़ रुपया हो जाता है। यानी आप अगर पूरे साल में 1 करोड़ से नीचे कैश विड्रॉ करते हैं तो आपका बैंक TDS नहीं काटेगी।
आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तो बैंक उस पर 2% TDS काटती है। तो दोस्तों ये रहा सेक्शन 194N TDS ऑन कैश विड्रॉ का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।